अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन बातों को बताऊंगा जिनसे वज़ू टूट जाता है। ऐसे तो बहुत सारी बारीक सी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बस मोटी मोटी बातें जो आम तौर पर आदमी अक्सर कर जाता है, तो वही बातें बताने वाला हूँ। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है? याद रख लीजिए, पेशाब पाखाना करने से वज़ू टूट जाता है। और एक कहा गया मा खरजा मिनस सबीलैन, मा खरजा मिनस सबीलैन, पेशाब और पाखाना के रास्ते से कुछ भी निकले, ऐसा नहीं कि पेशाब ही किया पाखाना किया, उस रास्ते से कुछ भी निकला तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। खून या पीप या पीले पानी, खून कहीं चोट लगती है या किसी जगह कोई फोड़ा फुंसी हो तो जिसमें पीप जमा होता है, या पीला पानी, चोट कभी कभी बहुत गहरी नहीं लगती है, ऊपर हिस्से में चोट लगती है ना, उसमें खून भी नहीं निकलता है लेकिन पानी पीला पीला जरूर निकलता है कम चोट लगने से, तो इनका बदन से निकलकर बह जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जगह पे चोट लगी, चोट लगते ही फौरन आदमी क्या करता है, उसमें रुई डाल देता है और उसमें कपड़ा से बांध देता है उसको, तो खून तो निकला कि नहीं निकला, पीप निकला कि नहीं निकला, पानी निकला कि नहीं निकला, ये तो हम नहीं कह सकते उसमें, इसलिए कि उसमें रुई देकर बांध दिया गया है। तो इसमें कहा यह गया है कि अगर खून निकलकर रुई में इतना जमा हो गया, या पीप हो या पानी हो, निकलकर इतना जमा हो गया कि जो अगर ना डालता और उस जगह से निकलकर बह जाता, इतना बराबर अगर रुई में जमा है निकल के, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। नंबर 3, खाने या पानी मुंह भर कई होना, यानी हम जब खाना खाते हैं तो कभी कभी उल्टी हो जाता है, पानी भी उल्टी हो जाता है, तो इस हिसाब से अगर मुंह भर कई हुआ, मुंह भर उल्टी हुआ, मुंह भर की तारीफ ये किया गया है कि आपने जैसे कई किया, उल्टी आपने महसूस किया उल्टी होने वाली है, तो आप मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उल्टी हो गया, तो ये समझिए इसको मुंह भर के कहा जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्सा आया, आपने डकार लिया, कुछ खाना आ गया, कुछ पानी थोड़ा थोड़ा आ जाता है कभी कभी, तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। जो अब आप जिससे मुंह बंद करके नहीं रख पाए, उधर से उल्टी आई कि आपके मुंह खुल गया, आपका मुंह खुल गया, तो ये कहते हैं उल्टी, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है, मुंह भर के उल्टी। उसके बाद 4 नंबर में है, इस तरह सोना के दोनों सुरीन अपनी जगह अच्छी तरह जमे ना हो, इससे वज़ू टूट जाता है। नंबर 5, चीत या करवट पर लेटकर सो जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। अगर आदमी चीत सोया हुआ है, करवट पर सो गया, वज़ू की हालत में करवट लेटा हुआ था, लेटे लेटे सो गया, तो वज़ू उसका टूट गया। चीत सोया हुआ था, आराम कर रहा था, लेकिन नींद से सो गया, तो वज़ू टूट गया उसका। फिर देखिए नंबर 6, बेहोशी, कोई बेहोश हो गया, वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद अब वो बेहोश हो गया, फिर कुछ देर के बाद होश में आया, तो अब उसका वज़ू टूट गया। चाहे बेहोशी 5 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो। जुनून, कोई वज़ू बनाया, फिर पागल हो गया, फिर बाद में सही हो गया, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। गशी, और इतना नशा कि चलने में पाँव लड़खड़ाए, इससे भी वज़ू टूट जाता है। रुकू और सुजूद वाली नमाज में इतनी जोर से हंसना कि आसपास के लोग सुन ले, इससे भी वज़ू टूट जाता है। और जैसे ही वज़ू टूटा कि वो नमाज भी टूट गई। दांतों से इस तरह खून निकला कि थूक का रंग लाल हो गया, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। दुखती हुई आंख से पानी का बहना, यह भी वज़ू तोड़ देता है, इसलिए कि वो पानी नापाक बताया गया है। अगर कपड़ा में लगे तो जिस जगह पे लगा है वो जगह भी नापाक कर देता है। दुखती हुई आंख से जो पानी निकलता है, ऐसे वज़ू टूटने के बहुत सारे मसाइल हैं। मैंने मोटा मोटी बातें आपको बताया है, इसलिए कि मैं एक ऐसे इलाके में हूँ, यहाँ अवाम में कई गलत फहमियाँ मशहूर हैं, और ऐसा इलाका है जहाँ लोग कहते हैं आईना देखने से वज़ू टूट जाता है, चाय पीने से वज़ू टूट जाता है, वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो ये सब मोटा मोटी बातें बताया है, बहुत सारे बारीक मसाइल हैं। आप अपने इमाम साहब से रब्ता करें और उनके साथ बैठें उठें, आप पूछें तो आपको पता चलेगा। बहरहाल ये मोटा मोटी बातें थी, इनसे वज़ू टूट जाता है।